चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ चुकी है और अब खत लिखने वाले 6 जजेस पर ही मलबा डलने जा रहा है। अंदर की कहानी, अंदर की खबर क्या है वो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक धचका लगा। उस धचके के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने जलती पर तेल डाल दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक और हाथ हो गया है। साइफर केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज भी की है और इस केस की समाअत भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं। अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की, यानी कि अली अमीन गंडापुर वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे वजीर आला बनाया तो ताकतवर माइंड कर जाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि मोहसिन नकवी का वजीर दाखिला बनना जंग का ऐलान है। उन दोनों की मुलाकात बहुत मानी खेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं रेड जोन में, शाराए दस्तूर पर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर। मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट है, मेरे इस जानिब पार्लिमान है, मेरे उस जानिब वज़ीर आज़म हाउस है, उससे कुछ ही कदम आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। ये सारी इमारतें इस एक सड़क पर हैं और आज इस एक सड़क पर बहुत कुछ हुआ है। इस एक सड़क पर बहुत बड़े बड़े इजलास हुए हैं, बड़े बड़े फैसले हुए हैं, पोजीशंस क्लियर हुई हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब आपके और मेरे सामने वाज़े हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, जो एक कमीशन बनाने का फैसला हुआ है, उस कमीशन के अंदर एक ही बंदा होगा और वो एक बंदा कौन होगा? इस एक बात ने इन जजेस पर जिन्होंने ख़त लिखा बिजलियां गिरा दी हैं। मैं सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखता हूँ, डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पेशावर के अंदर जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने स्पीकर पेशावर जो केपी असम्बली हैं उन्हें ऑर्डर जारी किया कि आप जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके जो लोग हैं उनसे हल्फ लें, और ये आपको हल्फ लेना पड़ेगा। अब जो स्पीकर हैं वो हल्फ नहीं ले रहे। हल्फ इसलिए वो नहीं ले रहे कि अगर इन मखसूस नशिस्तें जो कि पीटीआई का हक थी और बाकी जमातों को दे दी गई हैं, केपी में आप अंदाज़ा करें कि अपोजिशन ने मेरिट पर जनरल नशिस्तें 19 जीती और उन्हें मखसूस नशिस्तें 30 दे दी गई हैं। तो सेनेट की जो वहाँ पर इंतखाबात होने हैं केपी असम्बली के अंदर, उसमें पीटीआई अगर इनसे हल्फ उठवा लेती है तो 2 सीटों से हाथ धोना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्मार्ट मूव खेला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े तरीके से, जिसे आप कहते हैं ना, लूप होल ढूंढ के लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अपना एक लाया अमल बनाया और उन्होंने कहा कि हम हल्फ नहीं लेंगे। हल्फ किस तरह से नहीं लेंगे? आप ये देखें कि बंदे ऑलरेडी उनके कम हैं। जैसे ही इजलास होगा, कोई गवर्नमेंट साइड पे एक बंदा बैठा होगा, वो कहेगा कोरम की मैं निशानदही करता हूं, इजलास मुलतवी हो जाएगा और हल्फ नहीं हो सकेगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ये कैसे हो सकता है कि सेनेट की 2 नशिस्तें पीटीआई के पास जाने दे? ये 2 नशिस्तें पीटीआई से छीननी है, इन 2 नशिस्तों पर डाका डालना है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने हल्फ ना लेने के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। यानी कि ये सेनेट के इंतखाबात अगर हल्फ ना लिया गया मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर तो सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे। मुनाफकत देखें कि मखसूस नशिस्तों के बगैर वजीर आज़म बनवा दिया। अंदाज़ा करें चीज़ों का, मखसूस नशिस्तों के बगैर वजीर आज़म तो बनवा दिया, लेकिन अब चूंकि फेवर करती है ये चीज़, तो मखसूस नशिस्तों के बगैर केपी असम्बली में सेनेट का इंतखाब नहीं होने देना। ये मुनाफकत नहीं तो फिर और क्या है? एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो है समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान के हवाले से। मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी के इफरीत का फिर से सर उठाना जो है मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन यूँ लग रहा है कि इस वक्त हमारी हुकूमत की सारी तवज्जो आवाज़ों को बंद करने पर है। तो आज हुआ यह है कि वफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है, जिसमें सहाफ़ी समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान का नाम भी शामिल है। इस सब के अंदर वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली है। दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आज एक और मामला हुआ।
पीटीआई के 11 रहनुमाओं को जेल में इमरान खान से इजाज़त मिल गई है मुलाकात करने की। इन रहनुमाओं के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, फैसल जावेद, जरताज गुल, उमैर नियाजी और दीगर शामिल हैं। लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब गाड़ियों को जाने की इजाज़त है, लेकिन हमारी गाड़ियां रोक दी जाती हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए 1-1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्तों की बंदिश के हवाले से हमने जेल सुपरिटेंडेंट को आगाह किया और दरख्वास्त भी की कि हमें दस्तावेजात साथ ले जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जाहिर बात है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, हर्डल्स क्रिएट करने हैं, और अदालतों के तो हुक्म इससे पहले भी थे मुलाकातों के। लेकिन सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो है, यूं लग रहा है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इवन इस सुप्रीम कोर्ट से भी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो ज़्यादा ताकतवर है। वो खुद ताकतवर नहीं है, बल्कि उसकी बैक पर लोग जो मौजूद हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं और वो निज़ाम को चला रहे हैं। दिस इज़ अ सैड रियलिटी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। साइफर केस जो है, इसकी समाअत आज करनी थी आपके जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देने थे। 1-1.5 घंटे की ताख़ीर के साथ, क्योंकि वज़ीर आज़म वाला इजलास भी चल रहा था। और याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब इस केस की जल्दी समाअत कर रहे थे। लेकिन आज जो काम हुआ है वो बड़ा मुख्तलिफ है और बहुत ही मुनफरिद है। सबसे पहले मैं बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि असद मजीद अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उन्होंने साइफर भेजा। असद मजीद ने बताया कि वो डोनाल्ड लू के साथ खाने पर बैठे थे, लेकिन अपने बयान में ये नहीं कहा कि बात क्या थी जिसकी बुनियाद पर साइफर भेजना पड़ा। असद मजीद ने अपने बयान में कहा कि साइफर में साजिश की कोई बात नहीं लिखी। प्रोसिक्यूशन का केस किसी मौके पर भी सफ़ाए मिसल पर नहीं आया। असद मजीद भी नहीं लाए। असद मजीद ने यह नहीं बताया कि डोनाल्ड लू ने उनसे ऐसी क्या बात की कि साइफर भेजना पड़ा और पाकिस्तान आकर उन्हें कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में यह कहना पड़ा कि अमेरिका को डिमार्श किया जाए। उन्होंने ये बता दिया कि साइफर में साजिश का लफ्ज़ नहीं लिखा। ट्रायल कोर्ट के फैसले के एक और अहम नुक्ते पर बहुत बड़ा सवाल हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने साइफर केस में अदालत को ये बताया कि केस में सुनी सुनाई बातों पर सज़ा दी गई है। ना तो साइफर, ना ही अमरीकी सफ़ीर का मैसेज, ना ही पाकिस्तान की जानिब से भिजवाया गया मजम्मती बयान रिकॉर्ड पर लाया गया। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि यूँ लग रहा है, अपेरेंटली यूँ लग रहा है कि साइफर मामले पर अमरीका ने मैसेज भेजा। क्या ऐसा हुआ कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर के कहने पर साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा को जेल में डालना पड़ा? मुझे तो प्रोसिक्यूशन का यही केस समझ आया है कि इन्हें कहा गया कि ऐसा कर दो तो हम खुश हो जाएंगे और हमने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कि इस केस को हंगामी बुनियादों पर सुनने का कह रहे थे, आज उन्होंने इस केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी है। यानी कि अब 5 दिन के बाद इस केस की समाअत होगी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर भी आता हूं, लेकिन आज के दिन की अगर मेरे नज़दीक सबसे बड़ी खबर एक बड़ी मुलाकात की है तो वो चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की नहीं है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ आपको भी पता है। उस मुलाकात में दोनों ने क्या किया होगा? 1 घंटा 20 मिनट जो ऊपर से हुक्म होगा, अनफॉर्चुनेटली यही एक परसेप्शन है कि उसी हुक्म पर बस कागजी कार्रवाई की होगी या स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्ट किया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आएंगे। लेकिन आज के दिन की जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी वो थी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। अब इस मुलाकात पर कुछ लोग इस तरह से भी तनकीद कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी से मुलाकात क्यों की? मोहसिन नकवी आर्किटेक्ट थे जब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो मोहसिन नकवी ने करवाया और मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला के तौर पर लाया भी इसीलिए गया है कि मोहसिन नकवी पीटीआई को क्रश कर सकें। ये एक अमूमी तासुर मोहसिन नकवी साहब और नून लीग के हामी सहाफ़ी भी बनाते हैं। ये हमने नहीं बनाया, ये उन्होंने बनाया है। अब अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है, लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है। दूसरा रुख ये है कि पीटीआई को क्रश करने वाले, पीटीआई को माइनस करने वाले आज इमरान खान के एक खिलाड़ी के सामने बैठे थे, इमरान खान के एक खिलाड़ी से मुलाकात कर रहे थे, इमरान खान के एक खिलाड़ी के पास चल कर गए। तो क्या इमरान खान माइनस हुआ है? ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है कि क्या इमरान खान माइनस हो सका है? कतन नहीं। इसका जवाब है कि इमरान खान माइनस होना होता। और इवन मैं आपको ये बता दूं कि चाहे अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात हो, SIFC के इजलास में मुलाकात हो, विफाक के साथ कॉपरेशन हो और उसी के तहत मोहसिन नकवी से ये मुलाकात हो, ये मुलाकात भी इमरान खान साहब की इजाज़त से ही हुई है।
उन्होंने अली अमीन गंडापुर को इजाज़त दी है कि आपने जहाँ पर रियासत की बात आई, सियासत को पीछे रखना है। अब दिलचस्प बात ये हुई है कि इसे बहुत से लोग बर्फ़ के पिघलने से ताबीर कर रहे हैं। मुझे इसमें कम उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि बाकी जो कुछ हो रहा है वो बर्फ़ पिघलने की तरफ नहीं है। लेकिन पहले मैं आपके सामने ये खबर सुना देता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला हाउस आमद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की और इस सब के अंदर बताया ये जा रहा है कि ये मुलाकात जो है इसमें चीनी जो इंजीनियर्स के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उस पर भी ये मुलाकात है और दीगर जो दहशतगर्दी के हवाले से मामलात हैं वो डिस्कस हुए हैं। मुझे कम उम्मीद है कि इसमें पॉलिटिकल कोई मामला डिस्कस हुआ हो और इसे एक आइस ब्रेकर के तौर पर लिया जाए या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे नज़दीक इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा अगर कोई बाइख्तियार और ताकतवर है तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं। दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, और इस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट और इस रियलिटी से हमें मफर नहीं है। और उनकी मुलाकात अली अमीन गंडापुर से डायरेक्ट 1-on-1 होना ये एक अच्छा शगुन तो है, लेकिन ओवरऑल चीज़ों को मैं ये जजमेंट ड्रॉ कर दूँ कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। ये आने वाले दिन और आने वाले घंटे बताएंगे कि बर्फ़ पिघली भी है या फिर नहीं पिघली। अब नाज़रीन कराम, जो मुलाकात हुई है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई, बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात हुई। एक तरफ शहबाज शरीफ, उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल, दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सीनियर मोस्ट जज जो हैं, उनके बाद मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो खातून हैं वो बैठी। इस मुलाकात के हवाले से एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात के बाद फुल कोर्ट का इजलास भी बुलाया गया। फुल कोर्ट का इजलास जो बुलाया गया है उसका एलामिया एज ऑफ येट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक नहीं आया। जैसे ही आया आपके सामने तो रखूँगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, एतमाद का फुकदान या फिर क्या। चीफ जस्टिस के साथ शहबाज शरीफ की इस मुलाकात की ऑफिशियली ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने आप को सेव करना चाहते हैं और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर हालात उस तरफ को गए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर पब्लिक भी की जा सकती है। 1 घंटे 20 मिनट की ये जो मुलाकात है। अब इस सब के अंदर मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मामला है, जो हमारे पास जो खबर पहुंची है, आज़म नज़ीर तारड़ की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देता हूँ। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया है और इन्होंने बेसिकली लुबे लुबाब ये है कि कल काबीना के इजलास में ये मामला पुट करेंगे। TORs भी वफाकी काबीना बनाएगी, ये हाई पावर्ड कमीशन होगा। और वज़ीर आज़म का ये इसरार था, ज़रा बात समझिएगा, कि ये एक रुकनी पावरफुल कमीशन हो और अच्छी साख के हामिल एक रिटायर्ड जज जो है, यानी कमेटी हो ना, 4-5 बंदे हों। तो होता ये है कि 4-5 बंदे, फिर कोई ओपिनियन आती है, कमेटी का चेयरमैन जो है वो प्रेशर में आ गया तो बाकी 2 बंदे बोल पड़ते हैं, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। एक बंदा जब भी होता है, मेरे इवन काजी साहब कह चुके हैं कि एक बंदा तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच भी नहीं बना सकता, 3 बंदों को बनाने चाहिए बेंच, लेकिन ये एक रुकनी कमीशन जो है वो बनाया जा रहा है। अब इसके अंदर जो 2 जज साहिबान के नाम सामने आ रहे हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं, क्योंकि एक जज साहब जिनका नाम आ रहा है वो हैं जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, काजी साहब के बड़ी, जो अब से कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्ते पहले रिटायर हुए हैं। और वो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे, काजी साहब के साथ थे। सरदार साहब जो हैं वो काजी साहब के राइट हैंड समझे जाते थे। तो इस सब के अंदर काजी साहब जो हैं, अगर ये आते हैं तो भी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एक और नाम जो मेरे ज़राए से मेरे पास पहुंचा है वो है जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब का। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन हमें बताई जा रही है, जो सिचुएशन इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, वो ये है कि इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके ग्रुप के सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि हम तो कमीशन बना देंगे, लेकिन क्या ये जजेस ख़त लिखकर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इसका फैसला जुडिशरी करेगी। समझिएगा। तो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस, उनके साथ कुछ सीनियर मोस्ट जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। और इस सब के अंदर
जो ख़त लिखने वाले 6 जजेज़ हैं उन्हीं को कसूरवार समझा जा रहा है, उन्हीं को इस सब के अंदर कल्प्रिट समझा जा रहा है। और आपको पता है इस मुल्क में जब तहकीकात इस तरह से होती हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या मौक़िफ़ रखेगी, क्या इस कमीशन को एक्सेप्ट करेगी, ये इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूँगा। लेकिन ये जो अपेरेंटली ऊपर ऊपर से आज मुलाकातें और जो कुछ हमने शहर इक़्तिदार में देखने की कोशिश की, ये इतना सादा नहीं है। चीज़ें इतनी भी आसान जो हैं वो नहीं नज़र आ रही जितनी आसान ये चीज़ें हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।